भाई मेरा एमपी है, मलक नशेर का नंगयाल बूढ़े वाला का रैशी है, माचीवाल एरिया हमारा जो है वो एमपी का हल्का है। सबसे बड़ा मसला ये था कि 9 महीने पहले मैंने ना गले में गिल्टी थी, उसका ऑपरेट करवाया था। तो मेरी आवाज बिल्कुल बारीक थी, निकलती नहीं थी। तो दम करवाने के बाद मेरा इंशाल्लाह ताला ये आवाज आपके सामने जो मैं बोल रहा हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। मेरा नाम जमशेद ज़हूर है, मोहम्मद मेरी लंगड़ियाल है, चक नंबर 148 जी बूढ़े वाला का रशी हूँ, 0370939148। 2011 से ना मुझे ये मसला बना, तो इलाज जहाँ भी मैं सुनता हूँ दाम भी करवाया है, होम्योपैथिक डॉक्टर जो भी बड़ा से बड़ा उससे इलाज करवाया, लेकिन कोई आराम नहीं आया। तो जिस दिन इधर आया, वैसे 2 दिन पहले मैं लाहौर गया, पाकिस्तान किडनी इंस्टीट्यूट, उधर चेक करवाया तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप ना ट्रांसप्लांट कराएं। मैंने कहा मैंने तो नहीं ट्रांसप्लांट कराना। कहता ये ट्रांसप्लांट नहीं कराना तो फिर ये फर्शूला लगवा लें, डायलिसिस कराएं। मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं करवाना। वापसी मंगल वाला दिन था, रिनाला खुर्द में आ रहा था वापसी बूढ़े वाला, तो मैंने ना कॉल की जो क्रूज माल का नंबर है उस पर। उन्होंने कहा कि बाबा जी ने कहा लुकाड़ा में आना है। मैं कल दूसरे दिन फिर पूरे वाला से इधर आया, जो पहला दाम करवाया। तो उस वक्त मुझे ये, अब मुझे मेरे जिस्म में ना ताकत महसूस होती है, पहले कमजोरी थी। और देखने वाले भी यही कहते थे यार आपको क्या हो गया, आप बिल्कुल कमजोर हो गए। तो वहां आप क्यों गए थे? उस वक्त आपको तकलीफ क्या महसूस हुई जब आप लाहौर में गए? मैंने वो क्रिटनी चेक करवाई थी ना जी, वो 6 पर थी। अच्छा तो इसलिए गया था चेक करवाने। अच्छा। तो इधर आप कितनी बार तशरीफ लाए हैं? ये चौथी दफा मैं इधर आया। तो इसके दौरान आपको अस्पताल जाने की जरूरत पड़ी या गले के लिए या गुर्दे के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं जी, कोई अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए। अगर आपके भाई एमपी हैं तो आप उनके साथ फिरते होंगे? हाँ जी, मैं सारा काम ही मैं करता हूँ, हल्का मैंने संभाला। बल्कि इस इलेक्शन में तो मैं बोल ही नहीं सकता था, मैंने क्या तकरीर करनी थी। कि आपने ये दरूद महल का माहौल कैसा पाया, कैसा लगा आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छा जी, मानने वाले हैं तो इधर आए हैं। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। यहाँ कोई गलत काम, कोई गैर शरई काम कोई आपने देखा हो? नहीं, कोई नहीं देखा। कोई मेरी सबसे बुरी बात जो आपको लगी है वो बता दो। नहीं, सारी इधर कौन सी बुरी बात हुई है कि मैं कहूँ। तो सबसे जो अच्छी लगी है वो बता दें फिर। सबसे अच्छी है कि हजूर पाक का जिक्र होता है, इससे अच्छा कौन। इससे अच्छी क्या बात है कि हमारी जबानों पर है सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अच्छा, ये पीरों फकीरों के बारे में जो आजकल ये एक बदतमीजी का तूफान है, जो नहीं मानते उनकी तरफ से है, हमें भी धमकियां लगाते हैं, इंज कर देंगे ये कहा, हालांकि वो आप दोस्त की टोला होता है। दरूद पढ़ने वाला तो इन्हू गोली भी ਵੱਜ ਜੇ ਤੇ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੋਣੀ, ਇਹਨੇ जन्नत ही जाना। जे सौ जावे तो फिर भी सरकार दा दीदार हो जाता है, आंदा कुछ नहीं। बाबा जी मोहम्मद उस्मान अल कादरी चिश्ती दामत बरकातुहुल आलिया, आप मरकज़ अव्वल दरूद महल फैसलाबाद में 3 दिन तशरीफ़ फरमा होते हैं, जुम्मा इतवार मंगल। मुलाकात का टाइम सुबह 10 बजे। फैसलाबाद का एड्रेस नोट फरमा लीजिए। मरकज़ अव्वल दरूद महल, मेन नड़वाला रोड, बाईपास चौक, नज़ दुम्बड़ फ्लोर मिल, धरोड़ा 20 लाइन फैसलाबाद। इसके अलावा बाबा जी लाहौर में हर 15 दिन के बाद तशरीफ़ फरमा होते हैं। लाहौर का एड्रेस नोट फरमा लीजिए। मरकज़ी दरूद महल जौहर टाउन, जीवन मार्केट, बिलमुकाबल अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल, बिलाल आर्किड प्लाजा लाहौर। मुलाकात का टाइम सुबह 10 बजे। इसके अलावा हर 15 दिन के बाद मरकज़ी दरूद महल ओकाड़ा में भी बाबा जी तशरीफ़ फरमा होते हैं। ओकाड़ा शहर का एड्रेस नोट फरमा लीजिए। साउथ सिटी, घोड़े शाह रोड, बंधन मैरिज हॉल वाली गली। मुलाकात का टाइम सुबह 10 बजे। इन 3 शहरों के अलावा बाबा जी किसी और शहर में या किसी और जगह पर तशरीफ़ फरमा नहीं होते हैं। प्राइमरी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता हूँ। 0333 532 1093 मेरा फ़ोन नंबर है। मेरे भाई आलम दीन हैं, मौलाना अबू तराब उनका नाम है। जामिया मस्जिद फ़ारूक आज़म अहले सुन्नत वल जमात देवबंद मसलक से वो मस्जिद है। डिजकोट की बहुत मशहूर मस्जिद है, वहाँ तकरीबन बहुत बड़ा मजमा होता है जुम्मे वाले दिन। हालांकि मेरा मसलक जो है वो देवबंद है, इनका मसलक जो है वो अहले सुन्नत है। बाद मैं अपने भाई को ले गया जिसको पिछले 26 साल से ये मरज था, लेकिन वो कभी ठीक हो जाता था कभी बीमार, लेकिन पिछले 2 साल से
वो ना ठीक था, ना खाता था, ना सोता था, ना पीता था, मसलन कि कोई उसकी हालत ही नहीं थी। ये दोनों इन सारों को पता है, मेरे जो बड़े भाई हैं। तो उसको जब मैं यहाँ लेके आया ना पीर उस्मान साहब के पास, तो वो पहले दिन उसने आके यहाँ लंगर शरीफ से खाना खाया, पहले दिन 2 साल बाद उसने यहाँ। तो जाते ही वो मसलन के उसको हमने जब दम यहाँ से करवा के गए हैं, उससे अगले दिन वो अपनी ड्यूटी पे गया। आप यकीन करें कि वो हमारे लिए एक मौज से कम नहीं था। ठीक है, जो बंदा 2 साल से किसी को पहचानता नहीं था कि हमारा तो मसलक भी देवबंद है, हम इन चीज़ों पे बिलीव नहीं रखते थे। मैंने जहाँ आकर देखा है सारी इन्वायरमेंट, यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मसलन के खिलाफ शरीयत हो। तो पीर साहब जो है वो तो सिर्फ एक ही शर्त लेते हैं कि जी आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद ये दरूद पाक पढ़ें बस। तो मैं आया था पहले, मेरा एक कज़न था, उसकी बीवी थी बीमार, उसको पित्ते में पथरी थी और शुगर थी। तो उन्होंने पित्ते का इलाज करवाया, तो उनके पित्ते की पथरी भी ठीक होगी, साथ शुगर भी ठीक होगी। तो फिर उनके रेफरेंस से 2 लोग हार्ट पेशेंट आए, वो ठीक हुए। फिर एक को आंत का कैंसर था, वो भी बंदा ठीक हुआ। उसके बाद मैं अपने भाई को लेकर आया जिसको पिछले 26 साल से ये मरज था, लेकिन वो कभी ठीक हो जाता था कभी बीमार, लेकिन पिछले 2 साल से वो ना ठीक था, ना खाता था, ना सोता था, ना पीता था, मसलन कि कोई उसकी हालत ही नहीं थी। ये दोनों इन सारों को पता है, मेरे जो बड़े भाई हैं। तो उसको जब मैं यहाँ लेके आया ना पीर उस्मान साहब के पास, तो वो पहले दिन उसने आके यहाँ लंगर शरीफ से खाना खाया, पहले दिन 2 साल बाद उसने यहाँ। डॉक्टर इम्तियाज डोगर साहब हैं, फैसलाबाद के, बहुत रिनाउंड हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं। डॉक्टर तारक रशीद साहब हैं, ये अलाइड हॉस्पिटल में बैठते हैं। इनके पास हमने अपने भाई का इलाज बहुत अरसा करवाया, लेकिन उसके नसीब में शफा नहीं थी। वो बेचारा मेडिसिन अभी भी उस वक्त भी खा रहा था बड़ी, लेकिन उसको कोई अफादियत नहीं हो रही थी। लेकिन जब से हम यहाँ उनको लेके आए, आप बिलीव में यकीन करें, हमने उसकी मेडिसिन भी छुड़वा दी है, वो मेडिसिन नहीं खा। तो आप डिजगोड में जाके किससे मर्जी पूछ सकते हैं, जामिया मस्जिद फरूक आजम डिजगोड, मौलाना अबू तुराब साहब मेरे भाई हैं। वो मस्जिद भी हमारे दादाजी ने बनवाई थी, तो उन्होंने उस वक्त बनवाई थी। अब वो बहुत बड़ी मस्जिद मसलन के उसमें कन्वर्ट हो गई है, मसलन के बहुत बड़ा मजमा भी होता है वहाँ। तो वहाँ से बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं। मुझे वहाँ लोग पूछते हैं, मैं उनको बताता हूँ कि आप जाएं पीर उस्मान साहब के यहाँ, वहाँ कोई ऐसी बिदत, कोई शिरको, कोई वैसी बात नहीं है। आप जाएं, वो आपको सिर्फ दरूद पाक का पाबंदी करवाते हैं, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात शिफा देने वाली है। वो कमिश्नर साहब का एक बड़ा भाई है, वो मेरे भाई का दामाद है, हमारा भांजा है। मेरा बहुत ज्यादा एतकाद है। आप वो भी इस मामले में मोहब्बत रखते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। ये सौदा सारा मोहब्बत का है, मोहब्बत होगी तो बेड़ा। इवन का उन्होंने मेरे से बोला था कि हमारी गाड़ी उनको लेके भी जाएगी, वो इधर छोड़ के भी जाएगी, और हम उधर इनका स्टे भी नहीं, हम अपने खर्चे पे जाएंगे, खुद जाएंगे इंशाल्लाह। तो उनसे आपने ये वादा लेना है कि ये जो हमारा नारा है ना, ये इसमें हमारे बाजू बांध जाए। मेरा नाम शकील अहमद है, मैं फैसलाबाद का रहायशी हूँ। फोन नंबर 0344 27 12 092, ड्यूटी नैब में करता हूँ, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। मुझे ना दिल का बाईपास कराया हुआ था, कोई तकरीबन 12 साल हो गए हैं, 2012 में कराया था मैंने। तो दिल की बड़ी तकलीफ रहती, दवाई खाता रहता। चौथा हफ्ता हो गया, चौथी दफा मैं आ गया बाबा जी के पास, दवाई नहीं खा रहा हूँ, और दिल की दर्द भी बिल्कुल हट होती ही नहीं है। उस वक्त दिल में दर्द होते ही थी, और दवाई भी खांदा सी, तो दवाई डॉक्टर कहंदे भी सी। ये तो 12 साल से बस दवाई खानी पैनी, और दवाई मैनू देई जांदे सी, हर महीने ही मतलब दवाई बहुत सारी लिख के दे दिंदे सी। ते जिस वक्त दा बाबा जी दे कोल आया वां, उस वक्त दा मैं दवाई नहीं खा रहा। दिल दा मसला मेरा जिहड़ा ना वो सही है, हुण ਸਕੂਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਲੱਭਿਆ, ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦਮ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਪੜੋ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜੋ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ਕੂਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਅਗਰ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ।
की बरकतों पर अगर यकीन पैदा करने के लिए, दिल को पक्का करने के लिए अगर 1000-2000 किराया लगाकर किसी जगह जाना पड़े ना, तो पीछे नहीं हटना चाहिए। दिल को समझाने के लिए मैं अर्ज़ किया करता हूँ कि किराया मुझसे ले लें, किराया मुझसे ले जाएं। वो तरीका ये है यकीन पैदा करने का कि जो मरीज़ बता रहा है कि मेरे दिल के वाल बंद थे, डॉक्टरों ने बाईपास बताया था, मुझे कैंसर था, मुझे ये तकलीफ़ थी, मुझे वो तकलीफ़ थी, वो उसके महल्ले में जाएं। देखिए थोड़ा अगर सफ़र करके यार दिल समझ जाए तो और क्या चाहिए। दिल समझ जाए तो बीमारियां दूर हो गई हैं। दिल को समझाने के लिए उसके महल्ले में जाएं, उसका एड्रेस ले, फ़ोन नंबर, उसके गली महल्ले से पूछे जाकर, उसके महल्ले से तस्दीक करें कि यार ये बंदा कह रहा है मुझे कैंसर था, मैं गल गया था, जैसे ये बच्चा है, ये बच्चे को है ना गले का मसला, देख रहे हैं, खड़े हो ज़रा। अब इसको सारा मोहल्ला जानता होगा, अल्लाह इसको शिफा दे। पहली बार आए हैं मेरे ख्याल, हाँ पहली बार आए हैं, नज़र भी पहली बार ही आ रहे हैं, बैठ जाएं। अब इनको सारा मोहल्ला जानता होगा। ऐसा मरीज़ किसी से छुपा नहीं होता। जिसके दिल के बाल बांधा ना, दिल की तकलीफ है, वो कई बार किराने की दुकान पे गिरा होता है, वो कई बार मस्जिद में गिरा होगा, कई बार मोहल्ले में आते जाते गिरा होगा। कोई तकलीफ यकदम होती है, दर्द होती है, बंदा गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, गशी तारी हो जाती है, तो उसके महल्ले में जाएं। महल्ले में जब जाकर पूछा जाता है ना, दुकान वाले से, किराने वाले से, महल्लेदारों से, इर्द गिर्द के लोगों से, जब वो बताएंगे ना यार वाकई बच्चे को कैंसर था, वाकई दिल के वाल बंद थे, दरूद पाक का सदका, दरूद पाक का फैज़ मिला, अल्लाह ने तकलीफ दूर कर दी है, तो खुदा की कसम दिल में ऐसा यकीन पैदा होगा कि मरेंगे बाद में, कब्र पहले जन्नत का बाग बनी होगी। है? मैं ड्यूटी नौकरी करता सी, असिस्टेंट सुपरडेंट जेल रिटायर हाँ जनाब। पहले मैं चलदा सा तो सांस का प्रॉब्लम हुंदा सी ते सांस जेड़ा फुलदा सी, हुण सांस दी कोई नहीं है। हफ्ते तो बेहतर ही काफ़ी बेहतरी आ गई। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ नवीद है। मेरा मोबाइल नंबर है 0399880265। मैं फैसलाबाद ज़्यादातर ड्यूटी की, सरगोदा, मियाँ वाली, बखर, हाफजाबाद। मैनू हार्ट का प्रॉब्लम सी, मैं नैट ते वेख्या जनाब का, ते पिछले एतवार मैं आया सा जनाब, ते अब मैनू काफ़ी बेहतर है। हार्ट का जोड़ा सांस फुलदा सी वो बेहतर हो गया जनाब। 2 वैनां मेरियां सही काम कर रही हैं, तीसरी वैन मेरी जी बंद सी, ते अल्लाह पाक दी रहमत नाल हुण कोई काफ़ी बेहतरी आ गई। मेरे महल्ले दे विच जानते हैं, मेरे रिश्तेदार अजीज़ और काब वो मैनूं जानते हैं जी। डॉक्टर वगैरह जिहदा अतर रऊफ राणा है जी, उहदा इत्थे फैसलाबाद पैथोलॉजी दे विच काम डॉक्टर ने, जंग भी बैठते हैं, उन्होंने मेरा एंजियोग्राफी भी की थी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 वैनां मेरी सही ने, तीसरी वैन ਜਿਹੜੀ ना काम नहीं सी कर रही। नमाज पढ़ते हैं, नमाज तो बाद दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ी दी, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੜੀਂਦਾ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक ने साढ़े ते रहमत की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके साढ़े ते बड़ी खुसूसी रहमत हो रही है। बहुत अच्छा माहौल लग्या जी, माशाअल्लाह। कोई गैर शरी काम, कोई चरस नहीं, भंग, कोई नहीं, डोडे शोडे, कोई ऐसा नहीं, काम? नहीं चरस का कोई नहीं। इत्थे तो बड़ा बावजू हो के जमात का एहतमाम जड़ा है अल्लाह ताला ने बड़ी तौफीक दी। दूसरा लंगर का जड़ा है अल्लाह पाक ने ਆਸਤਾਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭੰਗਾ ਘੋਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਨਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। जी जी बिल्कुल। सरकार इसे दे सदके ही अल्लाह पाक सारे ते रहमत फरमा रहे हैं, सारे वास्ते रहमत के दरवाजे खुल रहे हैं। मेरा 16वां स्केल है, सिविल सेक्रेटरी में जॉब करता हूँ। मोहम्मद मनीर, बड़ा सांदा, जमान पार्क, सांदा कलां, लाहौर। मेरा मोबाइल नंबर 0323 4120 482। मुझे मेरे ब्रदर ला ने बताया, मुझे आज 7वां दम में, और जब मैं पिछली बार गया हूँ हॉस्पिटल में तो मैंने HB चेक करवाई अपने बच्चे की, तो 9.6 थी, जो 1 माह से 5 दिन ऊपर हो गए थे। वो कह रहे थे अभी ज़रूरत तो कोई नहीं। तो मुझे अल्लाह पर यकीन है और ये मेरे बच्चे को अभी बहुत ज़्यादा आराम आ गया है। मेरे बेटे की आंखें, वो जो पीलापन होता है वो भी काफ़ी था, और चेहरे पर भी जर्दा रंग काफ़ी था। लेकिन जो मैं मुसलसल आ रहा हूँ ना, और उसमें हमने बेहतरी पाई, और उनका रंग भी
आदमी की तरह हो गया है और सुर्ख लाली की तरह भी हो है, और काफ़ी हद तक मैक्सिमम 100% से मुझे यकीन है वो ठीक हो गया है। 1 माह के बाद लाजमन लगता है, उससे पहले भी 2-3 दिन के पहले भी लग जाता था, लेकिन जब जैसे इधर आना शुरू हुआ ना तो मैंने 1 माह से ऊपर टाइम हो जाता था और हमें पता नहीं चलता था इसको ब्लड लगना है कि नहीं। तो मैं इसी वजह से इनका बंदोबस्त करता था ब्लड के, कहीं किधर कहीं सुंदर फाउंडेशन से भी और रियाज मंसूर गुलशन अभी में है, उधर भी लगवाते थे पहले। और लगवाते थे। हाँ जी, रिपोर्ट में वो क्लियर है। बाबा जी मोहम्मद उस्मान अल कादरी चिश्ती दामत बरकातुहुल आलिया, आप मरकज़ अव्वल दरूद महल फैसलाबाद में 3 दिन तशरीफ़ फरमा होते हैं, जुम्मा, इतवार, मंगल। मुलाकात का टाइम सुबह 10 बजे। फैसलाबाद का एड्रेस नोट फरमा लीजिए। मरकज़ अव्वल दरूद महल, मेन नड़वाला रोड, बाईपास चौक, नज़ दुम्बड़ फ्लोर मिल, धरोड़ा 20 लाइन, फैसलाबाद। इसके अलावा बाबा जी लाहौर में हर 15 दिन के बाद तशरीफ़ फरमा होते हैं। लाहौर का एड्रेस नोट फरमा लीजिए। मरकज़ी दरूद महल, जौहर टाउन, जीवन मार्केट, बिलमुकाबल अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल, बिलाल आर्किड प्लाजा, लाहौर। मुलाकात का टाइम सुबह 10 बजे। इसके अलावा हर 15 दिन के बाद मरकज़ी दरूद महल ओकाड़ा में भी बाबा जी तशरीफ़ फरमा होते हैं। ओकाड़ा शहर का एड्रेस नोट फरमा लीजिए। साज सिटी, घोड़े शाह रोड, बंधन मैरिज हॉल वाली गली। मुलाकात का टाइम सुबह 10 बजे। इन 3 शहरों के अलावा बाबा जी किसी और शहर में या किसी और जगह पर तशरीफ़ फरमा नहीं होते हैं। रियासत अली डोगा, रिटायर्ड सब इंस्पैक्टर, मंडी बहाउद्दीन, फालिया तो डिंगा रोड ते चाड़ा वाला पिंड है मेरा। 0362 11 776। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਗਈ, ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਸਾਹ ਫੁੱਲਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਭ ਮੇਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਇਆ ਜਨਾਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 100% ਠੀਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਦਿਲ ਦੇ 2 ਸਟੰਟ ਪਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਵੈਨ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਖੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੈ ਖੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, लेकिन तेरा मामला चलता रहेगा, दवाई खांदा रहो। तकरीबन 3 साल तो मैं दवाई खांदा आ रहा सी। थोड़ा जिहा अरसा ठीक रहा, लेकिन उस तो बाद फिर वही हालतां जिहड़ियां ने पहले वालियां वो शुरू हो गईयां। जदों इत्थे आया ते अल्लाह और अल्लाह दे हबीब दे सदके ते बाबा जी दीयां दुआवां दे नाल मैं इंशाअल्लाह ठीक हां। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? जी हुण मैनूं कोई प्रॉब्लम नहीं चलण च जिन्ना मर्जी चले जी, जिन्ना दिल है मैं चल सकना सीढ़ियां उतरने जी, सीढ़ियां चढ़ सकना और मतलब एक सारा सफर 2-4 मील मैनू करना पवे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं जा रहा सी रावल कार्डियालो जी, रावलपिंडी जी, उत्थों ये स्टड पे सन, उत्थों ही मैं दवाई लेंदा रहा। ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਗਿਆ जी? पैसे मेरा उत्थे किराया ही लगता, बाकी सारे मामलात मेरा महकमा अदा करता, जिस दे विच जिहड़ा ना कम अज कम 8 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ रुपया मेरा उत्थे आउण जाण दा जितना भी आओ खर्च आया। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਕੀ ਸੀ? सर दिल की कफीयत मेरी जिहड़ी है, मेरे पैदा होने तो लाके ना अज दे दिन तक कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद का दर छोड़कर जाने वालों मिला ना ठिकाना तो फिर क्या करोगे, चलो हमें क्या तुम खुदा ही को मानो, अगर खुदा ने ना माना तो फिर क्या करोगे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम मोहम्मद सलीम जावेद है, मैं एडवोकेट हूँ और बहावलपुर में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा असल घर खैरपुर टामे वाली जो तहसील है वहाँ पे है। ये 0300 682 94 90। मुझे तकरीबन इस साल के जो है ना फरवरी में यानी दूसरे महीने में मुझे को थोड़ा सा हार्ट का मसला हुआ था। फिर मैंने वहाँ से एंजियोग्राफी कराई, फिर सिटी एनजीओ मैंने मुल्तान से करवाई, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपका जो है ना वो बाईपास होगा, चूँकि स्टंट डालने से ना आपकी जो वेन्स हैं उसमें जो कैल्शियम की स्कोरिंग बहुत ज़्यादा है। तो बहरहाल मैंने एक जस्टिस साहब ने बाबा जी से इलाज करवाया था, तो उनका मैंने मैसेज देखा था, तो मैंने ये अपने व्हाट्सएप पे इनका पेज जो है ना वो स्टडी किया, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना आज मेरा 7वां दम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मसला जो है ना वो हल हो गया है।
अल्हम्दुलिल्लाह, और ये दरूद पाक के सदक़े से है। और इस इलाके के लिए मैं ये समझता हूँ कि ये बाबा जी की शख्सियत जो है ना, वो इंसानियत की खिदमत के लिए एक तोहफा है। उसकी वजह ये है कि आजकल आपको हर जगह पे हर चीज़ मिल जाएगी, लेकिन मुखलिस लोग नहीं मिलेंगे। मतलब जैसे यहाँ पे आपको बताया हर चीज़ की दुकानदारी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मैंने आके देखा है कि यहाँ पे सिर्फ खलूस और मोहब्बत और जो इंसानियत है ना, वो मुझे नज़र आती है। बाकी अगर कुछ कोताही है वो मुझ में है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह इनकी ज़िंदगी में बरकत डाले, अल्लाह आने वाले वक्त में इस दरूद महल की तरक्की और रात दुगनी चौगनी इसकी तरक्की अता फरमाए, और ये इंसानियत के खिदमत में जैसे लगे हुए हैं अल्लाह इनसे मज़ीद काम ले। मतलब ना, और मैं इंशाअल्लाह इनके साथ ता ज़िंदगी जब तक हूँ मैं इनके लिए दुआ गो हूँ, और दरूद पाक जितना मुझसे हो सकता है मैं उस पर अमल करूँगा। अपने दोस्तों को भी कहता हूँ, अपने कुलीग्स को भी कहता हूँ, और जो मेरे मिलने वाले उन्हें भी पता है कि इस बंदे को ये मसला था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी मोहब्बत है सर, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बरकत डाले, और जिस तरह आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं सर, और मुझे नज़र आ रहा है सर, तो वो अल्लाह उसमें मज़ीद बरकत डालेगा, और लोगों के लिए आप फ़ायदेमंद जैसे साबित हो रहे हैं, और आने वाले वक्त में इससे भी ज़्यादा हो सर।